ओम शांति। समस्त भाइयों बहनों, भगवत कार्य किस तरह से चल रहे हैं, भगवान का यह अनोखा विश्वविद्यालय संसार में कैसे प्रत्यक्ष हो रहा है, इसमें सभी का सहयोग है। बाबा जब सृष्टि जगत पर आते हैं, सभी आत्माओं के कल्याण के लिए आते हैं, क्योंकि वो सब का पिता है। धर्म पिताओं का भी पिता है, जगत गुरुओं का भी पिता है, महान आत्माओं का भी पिता है। संसार में जितने करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सबका पिता शिव बाबा है। और शिव बाबा का कार्य कैसे चलता है, भगवान अपना कार्य कैसे करा लेता है, इसका एक छोटा सा सत्य घटना आज आप सबको सुनाने जा रहा हूं। हम सबके परम आदरणीय भगवान के द्वारा उपाधि प्राप्त जगदीश भाई जी, जिसे बाबा कई बार संजय गणेश की उपाधि दिया करते हैं, एक बार उन्होंने ज्ञान सरोवर के क्लास में एक सत्य वृत्तांत का वर्णन किया था। उसने कहा कि देखो, बाबा अपना कार्य कैसे कैसे किस किस के द्वारा करा लेते हैं। बहुत पहले की एक घटना सुनाए थे, जब सेवा के बहुत ज़्यादा साधन न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी नहीं था। बहुत पहले बाबा के जो प्रोग्राम, सेवा के प्रोग्राम अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में स्लाइड शो के माध्यम से लोगों को बाबा का परिचय दिया जाता था। उस स्लाइड शो की एक कॉपी हुआ करती थी, जिसके माध्यम से सभी को इकट्ठा करके वो एक साथ सबको दिखाया जाता था। बाद में धीरे धीरे वो सेवा की नई प्रथा आ गई, बड़े बड़े मेला लगने लग गए, बड़े बड़े म्यूजियम बनने लग गए, तो वो स्लाइड शो दिखाने की प्रथा कम हो गई। एक बार विदेश की किसी टीचर बहन ने भाई साहब को फ़ोन किया कि भाई जी, जो भारत में स्लाइड शो के माध्यम से सेवा होती थी, उसकी प्रति हमको चाहिए। भाई साहब ने सहज रूप से उत्तर दिया कि बहन जी, अब तो वो प्रथा ही समाप्त हो गई, अब तो भारत में दूसरे विधियों से सेवा होने लग गई, भगवान का कार्य इतना विस्तार को प्राप्त कर गया, साइंस के कुछ साधन भी आने लग गए, तो हो सकता है वो स्लाइड शो शायद ना हो। तो फिर भी वो दीदी ने आग्रह किया कि भाई साहब, हमें बहुत ज़रूरत है, आप कहीं ढूंढिए, देखिए और वहाँ से पोस्ट करके भेज दीजिए। भाई जी ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। 2-3 दिन तक ढूंढा अलमारियों में, तो आखिर एक दिन उसकी एक प्रति मिल गई। उसकी प्रति मिलने के बाद बहुत प्रसन्न हुए। चलो, वो बहन जी का आग्रह आखिर काम आया और बाबा को ये कार्य कराना था, तो एक कॉपी मिल गई। फिर उन्होंने उसको एक सुंदर लिफाफे के अंदर डाला और उस कवर में दोनों तरफ का एड्रेस लिखा, जिस देश को भेजना था उस देश के सेंटर का एड्रेस और दिल्ली सेंटर जहां भाई जी रहते थे उस सेंटर का एड्रेस, शक्ति नगर का। पूरा कंप्लीट करने के बाद उसको चिपका करके उन दिनों जो सेवा में भाई थे, उस भाई को कहा कि इसको आप पोस्ट ऑफिस ले जाओ और वहाँ वज़न करा लेना, और वज़न कराने के बाद जितना पैसा लगेगा, जितना टिकट लगेगा, उतना टिकट उसी समय चिपका करके पोस्ट कर देना। तो भाई, बहुत पहले की घटना है, तो गाड़ियाँ तो सेंटर में ज़्यादा रहती नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं हुआ करते थे, बस का ही सफ़र चलता था। तो भाई अपने जेब में डाला और चले गए पोस्ट ऑफिस बस में बैठकर। जैसे ही मैं बस में बैठा तो बहुत भीड़ था, वो खड़े खड़े गए और जैसे बस से उतरे पोस्ट ऑफिस के पास, तो वो जो स्लाइड शो जो उसने पीछे वाले जेब में रखा था, जेब कतरे ने काट लिया। उसको लगा कोई टाइट टाइट दिख रहा है, कोई पैसा होगा, कोई और भी कुछ कीमती वस्तु हो सकता है, उस हिसाब से उसको काट करके निकाल लिया।
अब वो भाई जैसे पोस्ट ऑफिस उतर कर अपना जेब चेक करता है तो जेब तो कटा हुआ, उसमें कुछ नहीं था। बहुत निराश हो गया, डरते डरते वापस आया और भाई साहब को पूरा वृत्तांत सुनाया कि ऐसा ऐसा हो गया भाई जी, माफ़ करना, बस में बहुत भीड़ थी, मैं तो खड़े खड़े गया लेकिन पीछे से किसी जेब कतरे ने इसको काट लिया। भाई साहब ने कोई बात नहीं, चलो अब ड्रामा में यही था, उस बहन जी का भाग्य में नहीं था तो क्या कर सकते हैं। लेकिन एक मन में उनका विचार आया कि चोर आखिर इसको करेगा क्या, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका एड्रेस लिखा हुआ है, कोई धार्मिक कार्य होगा करके ज़रूर समझा होगा। चोर भले है लेकिन आखिर इंसान तो है, और उसमें कुछ था भी नहीं, टिकट वगैरह और स्लाइड शो की प्रति थी। तो वो सोचता था कि चलो यहाँ का एड्रेस तो डला हुआ है, एक दो दिन देखेगा और हो सकता है इधर रास्ते चलते वो बाहर फेंक दे, आंगन में फेंक दे। रोज बाहर निकलते थे, अमृत बेला योग के बाद कोई फेंका होगा, देखते थे, कोई फेंका नहीं होता, कोई आता नहीं था वहाँ पर, कोई मिलता नहीं था। 15 दिन बीत गया। 15 दिन तक भाई साहब इंतजार किए, हो सकता है जिसने भी जेब काट के निकाला होगा वो अगर उसके अंदर सद्बुद्धि हो तो ला करके यहाँ फेंक देगा। योग भी लगाते थे, बाबा देखो उस आत्मा को जिसने भी जेब काट के ले गया है उसको वाइब्रेशन देते थे कि यहाँ ला करके फेंक दे। नहीं आया। 15 दिन के बाद भाई साहब ने सोचा कि चलो अब उस दीदी को मैं यहीं से समाचार दे देता हूँ फ़ोन करके, दीदी ऐसा ऐसा बात है कि हमने तो यहाँ से प्रयास किया लेकिन ऐसा ऐसा घटना हो गई। जैसे भाई बहनों फ़ोन करने के लिए जब गए जा ही रहे थे अपने फ़ोन के पास, उन दिनों तो लैंडलाइन हुआ करता था, तो फ़ोन करने से जस्ट पहले उस दीदी का फ़ोन आ गया जिस सेंटर में भेजने वाले थे। कहा भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, वो स्लाइड शो की प्रति हमको मिल गई। तो भाई साहब ने पूरा वृतांत सुनाया, आपको कैसे मिल गई है? वो तो यहाँ जो जिस भाई को मैंने भेजा था पोस्ट ऑफिस, उसका जेब काट लिया गया था। तो कहा भाई साहब उसमें टिकट भी चिपका हुआ था, एड्रेस तो जो आपने लिखा था वही था। जेब कतरे ने क्या किया भाई साहब, भाई बहनों, उसको जेब से काट तो लिया लेकिन काटने के बाद उसने उसमें उसको वजन भी करवा लिया, उसमें टिकट जी भी चिपका दिया और वो सेंटर तक भी पहुंच गया। इससे पता चलता है कि भगवान के कार्य में क्या क्या चमत्कार होते हैं। इसे हम चमत्कार ही कहेंगे। किस भावना से उसने जेब काटा था, किस दृष्टिकोण से जेब काटा था, लेकिन वो जेब भी काट लिया, उसको वजन भी कर लिया, उसको चिपका भी दिया और वो सही सलामत पहुंच गया। ऐसे अनेक वृतांत हैं, अनेक घटनाएं हैं जिसे पता चलता है कि ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं चल रहा है, ये भगवान का कार्य चल रहा है। और भगवान चाहे तो किसी भी आत्मा से कोई भी कार्य करा सकता है। ओम शांति।